प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों में जोश देखने को मिल रहा है। उसी को लेकर प्रदेश पुलिस भी अलर्ट है। प्रदेश के सभी नगरों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार फ्लैग मार्च रही है। उसी के साथ मुरादाबाद की नगर पंचायत अगवानपुर में चुनाव लड़ रहे पार्टियों के सिंबल से एवं निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी एवं सभासद प्रत्याशी भी अपने चुनाव प्रचार के लिए पूरी मेहनत में लगे हैं, जिस पर नगर पंचायत अगवानपुर के वार्ड नंबर 6 से पूर्व सभासद आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभासद एडवोकेट जावेद आलम से बात करने पर मीडिया को बताया कि मैं पहले भी मैं आम आदमी पार्टी के सिंबल से सभासद का चुनाव लड़ा था, जिस पर लोगों की मोहब्बत ने मुझे चुनाव जिताया था। मैंने भी जनता से किया हुआ वादा निभाने के लिए जनता का भरपूर सहयोग किया। उसी को लेकर इस बार फिर से मैं आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी होकर वार्ड नंबर 6 से सभासद का चुनाव लड़ रहा हूं और अगर इस बार भी चुनाव जीता तो जनता का खादिम बनकर भरपूर सेवा करूंगा। क्षेत्र की जनता से किए वादों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आगे देखिए पूर्व सभासद एडवोकेट जावेद आलम ने क्या कुछ कहा। मुरादाबाद से ब्यूरो चीफ शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। सर, अपने बारे में कुछ बताएं, आपका क्या नाम है, कहाँ से? सभी क्षेत्रवासियों को मेरा आदाब, जय हिंद। और मैं आपका सभासद एडवोकेट जावेद आलम, वार्ड नंबर 6, और दोबारा से मैं आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। दोबारा से अपने वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ पूरे जोश और खरोश के साथ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप मेरे हाथों को मजबूत करेंगे और दोबारा से मुझे क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मौका देंगे। अच्छा, क्षेत्र में निकाय चुनाव चल रहा है, आपने नॉमिनेशन कराया है, किस पद के लिए नॉमिनेशन कराया है आपने? क्योंकि मेरे वार्ड की सीट महिला सीट है, मैंने अपनी माताजी के नाम से आवेदन कराया है, नॉमिनेशन किया है। नफीसा खातून इस बार आपके सेवा में रहेंगी। हालांकि काम सारे मुझे ही देखने हैं, कार्यालय भी मैं देखूंगा, लेकिन माताजी के नाम से पर्चा भरा हुआ है। इससे पहले कोई चुनाव लड़े थे आप? इससे पूर्व मैं सभासद रह चुका हूँ और उससे पहले मैं छात्र राजनीति में एक्टिव रहा हूँ। हिंदू कॉलेज का चुनाव 2013 में पूरे दमखम के साथ लड़ा था, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा टाइम कम मिल पाया था, तो मात्र 30-32 वोटों से मैं सेकंड नंबर पे आया था। पिछली बार आप सभासद का चुनाव जीते हैं, उसमें लोगों को कैसा समर्थन मिला है आपको? लोगों ने भरपूर प्यार दिया है, भरपूर सम्मान दिया है, और मैं क्षेत्र के लोगों का आभारी हूँ। उन्होंने एक यंग लड़के को इस कदर अपने प्यार से नवाजा, अपना सहयोग दिया, साथ दिया, और जहाँ मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी मेरे साथ खड़े रहे। इसके लिए मैं उनका दिल से आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप जो राजनीति क्षेत्र में उतरे हैं, ये क्या सोचकर क्या ख्याल ऐसा दिल में आया जो राजनीति क्षेत्र में उतरे हैं? देखिए, मैं और मेरा जो परिवार है, हम काफ़ी समय से समाज सेवा के क्षेत्र में लोगों की खिदमत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये काम जारी रहेगा। लेकिन बहुत बार क्या होता था कि हमें लगता था कि अगर समाज सेवा करनी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमारा होना चाहिए। तो फिर मन में ख्याल आया कि क्यों ना, जब हम समाज सेवा कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसको दूसरे रूप से भी किया जाए, क्योंकि हमें बहुत बार पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ती है, और पॉलिटिकल सिंबल की ज़रूरत पड़ती है, और पॉलिटिकल अप्रोच भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये 3-4 चीज़ें जब हमारे सामने आती थी तो हमें इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के, बिना पॉलिटिकल आइडेंटिटी के समाज सेवा उतनी आसान नहीं है जितनी अब हम कर पा रहे हैं। राजनीति क्षेत्र में कब से आपने ये कार्य शुरू किया है? राजनीति क्षेत्र में कब से आए हैं? अगर मैं छात्र राजनीति की बात करूं तो सन 2013 में मैं डेब्यू कर चुका हूं राजनीति में। हिंदू कॉलेज का चुनाव लड़ना एक अगवानपुर के लड़के के लिए ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि अगवानपुर जैसे एक छोटे से नगर से जाकर और मंडल के सबसे बड़े डिग्री कॉलेज में कोई लड़का चुनाव लड़ता है और अपने पहले ही चुनाव में प्रभावी तरीके से सेकंड पोजीशन पाता है और सम्मानित तरीके से, और हाँ, बेस्ट प्रत्याशी का अवार्ड भी लेता है। सबसे फेयर चुनाव लड़ा था मैंने, इस बात के लिए मुझे अवार्ड। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें अभी बहुत आगे तक जाना है, क्षेत्र के लोगों को आगे लेके जाना है, और विजन बहुत बड़ा है मेरा। अल्लाह मेरा हौसला, मेरा जोश सलामत रखे। मेरा विजन बहुत बड़ा है। हमने बहुत जगह देखा है कि जैसे कोरोना का टाइम गुजरा है, उसमें आपने जो गरीब लोग थे उसमें उनकी आर्थिक मदद की है, खाने के लिए उन्हें राशन पहुंचाया है। इतना आप सहयोग करते हैं और इतने मामूली सी पद पर कायम होने के बावजूद, तो ये खर्च कहाँ से एडजस्ट करते हैं इतना? देखिए, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। मैं सभासद के अलावा एक सम्मानित अधिवक्ता भी हूँ।
और अल्लाह मेरी वकालत बहुत अच्छी चल रही है। मैं चाहता हूँ जो भी लड़के इस फील्ड में आ रहे हैं अल्लाह उन्हें सबको नवाजे। तो बस यही है क्या, और जो जनता में दिया वो शायद मेरा नहीं था, अल्लाह ने उन्हीं के लिए दिया था मुझे। और हो सकता है कि अल्लाह मुझे यूँ नवाज रहा है कि क्योंकि मैं पब्लिक के काम आ रहा हूँ, बस मेरे हाथ से उन तक पहुँच रहा है। तो ये कोई बात नहीं होती क्या कहाँ से कर रहे हैं, बस अल्लाह देता रहे और ऐसी खिदमत का काम जारी रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों के साथ जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करते हैं, लोगों के साथ आपका जो जनसंवाद है वो बहुत अच्छा रहता है, तो आप फिर इतने छोटे से पद के लिए दावेदारी क्यों करते हैं, बड़ा पद क्यों नहीं? देखिए सर, छोटा मुँह बड़ी बात है, आदमी छोटे से ही बड़ा बनता है और हमारा मुख्य एजेंडा लोगों की खिदमत करना है। अब वो पद चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, खिदमत का काम नहीं रुकना चाहिए। अगर मैं सभासद पद की गरिमा की बात करूं तो मात्र लेटर पैड लिखने की पावर होती है एक सभासद को, लेकिन चाहे आप हेल्थ को देख लीजिए, एजुकेशन को देख लीजिए, कोरोना का पीरियड देख लीजिए, कचहरी, थाना, चौकी और बहुत सारी योजनाएं हैं, 60 साल है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मैं इतनी योजनाएं आपको गिनवा दूंगा जो इस मेरे छोटे से गरीब खाने से छोटे सारे कार्यालय से लोगों तक पहुंची हैं। मुझे खुद ये अंदाजा नहीं था कि मैं इतनी खिदमत कर पाऊंगा। अगर आप अधिकार क्षेत्र में जाएंगे तो मात्र एक लेटर पैड लिखने की पावर है कि हम इनको प्रमाणित करते हैं, हम इन्हें जानते हैं, इनकी बिरादरी जानते हैं। लेकिन यदि आपके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति है तो आपके लिए कोई भी दीवार ऊंची नहीं हो सकती, आप हर दीवार फांद जाओगे। जितने वोट मैंने पाए नहीं थे, इतने लोगों की मैंने 60 साल पेंशन बनवा दी, इतनी महिलाओं की मैंने विधवा पेंशन बनवा दी, इतनी ही मैंने शादी अनुदान करा दिए और जिन्हें कितने ही लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवा दिए। इसके अलावा आप हेल्थ का देख लीजिए, मेरा कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता क्योंकि मैं अभी मेरी हाल ही में शादी हुई है, लेकिन मैं हर महीने अपने क्षेत्र के बच्चों की फिक्र करता हूँ, इसलिए हर महीने सरकारी स्कूल में मीटिंग लेता हूँ माँ बाप के, टीचर्स के साथ। तो ये मेरा समर्पण है मेरे अपने लोगों के लिए, और ये मेरे लोग हैं, अगर इनके लिए मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा। मेरे लोग, मुझे अपने लोगों से प्यार है, अपने क्षेत्र के लोगों से प्यार है, अगर इसमें मैं ही नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा। तो मैं इसकी पूरी फिक्र करता हूँ, हर महीने नागा नहीं और हर महीने मैं सरकारी स्कूल में देखता हूँ कितनी पढ़ाई हुई है, बच्चे क्या खा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, साफ सफाई है।